हेलो माय डियर, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेलोफॉर्म टेस्ट। ओके, हेलोफॉर्म टेस्ट को देता कौन है? हेलोफॉर्म टेस्ट को द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग मिथाइल कीटो ग्रुप दैट इज CH3CO ग्रुप जिसके पास होगा वही इस टेस्ट को देगा। दूसरा, ऑल सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास CHOH होता है जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तीसरा, इन प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये इंपॉर्टेंट है, केवल C2H5OH ही हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, प्राइमरी अल्कोहल में और कोई नहीं देगा। चौथा, CH3CHO। अभी बताया था हमने एल्डिहाइड में जिसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप होगा, तो जब CH3CHO एस्टेल्डिहाइड में अगर हम इसके बॉन्ड को शो करेंगे तो CH3CO पार्ट आता है, दैट इज मिथाइल कीटो ग्रुप आया। ओके, तो चलिए अब आगे समझेंगे हम कि हेलोफॉर्म रीजेंट क्या होता है। जो हेलोफॉर्म रीजेंट है वो X2 + NaOH, मतलब हेलोजन के साथ NaOH। इसे हम NaOH से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सोडियम हाइपोहैलाइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हेलोजन है वो NaOH से रिएक्शन करके सोडियम हैलाइड और सोडियम हाइपोहैलाइड NaOH बनाता है प्लस H2O, और सोडियम हाइपोहैलाइड ये जो NaOH है यही मिथाइल कीटो ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके, जनरली हम लोग यहाँ पे X2 की जगह आयोडीन लेते हैं, क्योंकि जो आयोडीन है वो जो मिथाइल कीटो ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके येलो रंग का आयोडोफॉर्म बनाता है और आयोडेक्स की खुशबू आती है, तो इजीली यहाँ पे हम मिथाइल कीटो ग्रुप को डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए कुछ रिएक्शंस हम कराते हैं आपको ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। इन दो रिएक्शन से हम हेलोफॉर्म टेस्ट को समझेंगे। ओके, तो हमने ले लिया एक CH3CHO एस्टेल्डिहाइड जिसके आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। यहाँ आयोडीन की जगह हम X2 भी ले सकते हैं। ओके, तो इस पहले एस्टेल्डिहाइड के बॉन्ड को हम शो करेंगे तो CH3COH। ओके, ये है मिथाइल कीटो पार्ट जो CH3CO का। इस CH3CO का जो मिथाइल कीटो है उसका बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, मिथाइल पार्ट अलग, और जो बचा हुआ COH पार्ट है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब चूंकि ये एक कार्बन है तो ये एक कार्बन का एसिड बनाएगा जो होता है HCOOH, बट यहाँ बेस NaOH प्रेजेंट है इसलिए इसका साल्ट बनाएगा HCOONA। ओके, प्लस अब बाकी आप देखेंगे जो CH3 पार्ट होता है, मिथाइल पार्ट होता है मिथाइल कीटो का, वो आयोडीन से रिएक्शन करके येलो रंग का आयोडोफॉर्म बनाता है जिसमें आयोडेक्स की तरह की खुशबू आती है। इसका प्रेसिपिटेट बनेगा येलो PPT ऑफ आयोडोफॉर्म। ओके, ये याद रखना है आपको। अच्छा, अब जो रेस्ट पार्ट है क्या क्या बनेगा? एक Na और I के साथ रिएक्शन होगी, NaI बनेगा प्लस H2O भी बनेगा। ओके, आप इधर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 NaOH 3 ID I2 रख देंगे और ये 3 H2O, यहाँ 3 NaI, टोटल 6 ID ये हो जाएंगे हमारे पास और ये बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। इट्स क्लियर? अच्छा, अब एक दूसरी रिएक्शन हम ये एसीटोन के साथ कराएंगे NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ। ये सोडियम हाइपोआयोडाइड इन दोनों की रिएक्शन से मिलकर बनता है, तो आइदर आप ये लिख लें तब भी हेलोफॉर्म टेस्ट कहलाएगा, या सीधे NaOI लिख लें तब भी आयोडोफॉर्म टेस्ट कहलाएगा। इट्स क्लियर? अब ये जब बनता है तो मैंने आपसे कहा था ना ये दोनों की रिएक्शन से ये बनता है और आपसे ये भी प्रोडक्ट बनता है, तो ये दोनों की रिएक्शन से ये दो प्रोडक्ट बनेंगे और ये बनेगा, और इसीलिए इसके साथ रिएक्शन करी और ये दो प्रोडक्ट बनाए। इट्स क्लियर? तो वही चीज मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूं। तो हमने एसीटोन ले लिया, इसका जो CH3 पार्ट है चाहे आप इधर से ले लें, चलिए हम इस बार में इधर वाला CH3 पार्ट, क्योंकि CO के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी मिथाइल कीटो पार्ट है। मैंने आपको बताया था जो CH3 से जो बचा हुआ पार्ट होता है CO, ये CO के साथ लगा हुआ CH3CO पार्ट, ये CH3CO पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कितने कार्बन है यहाँ पर? दो, तो दो कार्बन का एसिड क्या होता है? दो कार्बन का एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, तो CH3COOH, लेकिन H नहीं क्योंकि यहाँ पे Na पड़ा है, तो क्या करेगा?
एक्टिव मेटल है, H प्लस आयन को हटा देता है तो उसका साल्ट बनाएगा सोडियम एसीटेट। ओके, और बाकी मैंने आपसे कहा था कि जो CH3 पार्ट होता है मिथाइल कीटो का, ये जो CH3 पार्ट है ये हेलोफॉर्म बनाएगा। अब चूंकि यहाँ पे आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म बनाएगा CHI3, इसका येलो PPT बनेगा, येलो PPT ऑफ आयोडोफॉर्म। इट्स क्लियर टू ऑल। तो ये है हमारी आज की रिएक्शन हेलोफॉर्म। ओके, अब इसको हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो जनरलाइज फॉर्म में मैं फिर से एक बार और लिखवा रहा हूं आपको, CH3COCH3 प्लस यहाँ पे मैं NaOX लिख रहा हूं क्योंकि आयोडीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। इट्स क्लियर। तो रिएक्शन वैसी होगी, मिथाइल पार्ट अलग हो जाएगा CO से, और जो CO वाला पार्ट है वो मैंने कहा था ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, तो CH3COONA। क्लियर। प्लस X, और ये जो मिथाइल पार्ट था मिथाइल कीटो का, वो जो मिथाइल पार्ट है वो हेलोफॉर्म बनाएगा, तो यहाँ पर बनेगा CHX3 का प्रेसिपिटेट। ओके, तो दिस इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। थैंक यू।